तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ में वापस। और आज की वीडियो हम पढ़ेंगे क्लास 7th का चैप्टर 7 जिसका नाम है सफ़ेद गुड़। ये कहानी एक छोटे से बच्चे की कहानी है जिसका ईश्वर में अटूट विश्वास था और वह भगवान की अपेक्षा किसी और का उपकार लेना नहीं चाहता है। उसकी इच्छा चाहे भले ही देर में पूरी हो, लेकिन वह ईश्वर के अलावा और किसी से कुछ लेना नहीं चाहता है। तो चलिए इस पूरी कहानी को पढ़ते हैं और जानते हैं कहानी के माध्यम से हमें क्या संदेश मिलता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। दुकान पर सफेद गुड़ रखा था। उसे देखकर बार बार उसके मुंह में पानी आ जाता था। आते जाते वह ललचाई नजरों से गुड़ की ओर देखता, फिर मन महसूस कर रह जाता। क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे इसलिए वह गुड़ खरीदने में असमर्थ था, इसलिए मन महसूस कर रह जाता था। आखिरकार उसने हिम्मत की और घर जाकर माँ से कहा। माँ बैठी फटे कपड़े सिल रही थी। वह आंख उठाकर कुछ देर दीन दृष्टि से उसकी ओर देखने लगी और बड़ी देर तक देखती रही। दीन दृष्टि कहते हैं दया की दृष्टि से उसकी ओर देखती रही और कुछ देर तक उसे लगातार ही निहारती रही। बोली कुछ नहीं। वह चुपचाप माँ के पास से चला गया। वह जानता था जब माँ के पास पैसे नहीं होते हैं तो वह इसी तरह से देखती है। बहुत देर तक गुमसुम बैठा रहा। गुमसुम कहते उदास और चुपचाप। उसे अपने वे साथी याद आ रहे थे जो उसे चिढ़ा चिढ़ा कर गुड़ खा रहे थे। ज्यों-ज्यों उसकी याद आती, उसके भीतर अर्थात अंदर गुड़ खाने की लालसा कहते इच्छा को और बढ़ जाती थी। एक दो बार उसके मन में माँ के बटुए अर्थात पर्स से पैसे चुराने का भी ख्याल आया, परंतु ये ख्याल आते ही वह अपने मन को डांटने लगा और इस बुरे ख्याल के लिए ईश्वर से अर्थात भगवान से क्षमा मांगने लगा। वह क्षमा मांगने लगा, हे भगवान, मैंने जो पर्स चुराने का ख्याल भी मन में लाया है तो इसके लिए मुझे क्षमा करना, माफ कर देना। उस छोटे से बालक की उम्र 11 वर्ष की थी। घर में माँ के अलावा और कोई नहीं था, जबकि माँ कहती थी कि वे दोनों अकेले नहीं हैं। वह क्योंकि माँ का कहना मानता था इसलिए उसकी ये बात भी मान लेता था, लेकिन ईश्वर के होने का उसे पता नहीं चलता था। माँ उसे तरह तरह से ईश्वर के होने का यकीन अर्थात विश्वास दिलाती। जब वह बीमार होती, तकलीफ में कराहती अर्थात दर्द से वह कराती थी तो कहती थी, ईश्वर का नाम लेती और अच्छी हो जाती थी तो ईश्वर को वह धन्यवाद देती। दोनों घंटे आंखें बंद किए ईश्वर के सामने बैठे रहते। बिना पूजा किए वे खाना नहीं खाते थे। वे एक छोटे से कस्बे में रहते थे। माँ एक स्कूल में अध्यापिका थी। बचपन से ही वह माँ से ऐसी कहानियां सुनना पसंद करता था और ऐसी कहानियां सुनता था जिसमें ये बताया जाता था कि ईश्वर अपने भक्तों का कितना ख्याल रखते हैं, और हर बार ऐसी कहानी सुनकर वह ईश्वर का सच्चा भक्त बनने की इच्छा से भर जाता था। आप कमेंट में हमें लिखकर बताइए आपको किस तरह की कहानियां पसंद हैं, हम उसी तरह की कहानियां अपने चैनल पर लाएंगे। दूसरे भी उसकी पीठ ठोकते और कहते, बड़ा शरीफ बच्चा है, ईश्वर उसकी मदद करेगा। वह भी जानता था कि ईश्वर उसकी मदद करेगा, लेकिन कभी कोई सबूत उसे नहीं मिला था। उस दिन जब वह सफेद गुड़ खाने के लिए बेचैन था तब उसे ईश्वर याद आया। उसने सोचा, ईश्वर किस दिन के लिए है, क्यों ना मैं ईश्वर से ही कुछ मांग लूं। ईश्वर का ख्याल आते ही वह खुश हो गया। उसके अंदर एक विचित्र बड़ा अजीब सा उत्साह आ गया, जोश आ गया, क्योंकि वह जानता था कि ईश्वर सबसे अधिक ताकतवर है, वह सब जगह है और सब कुछ कर सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं जो वह ना कर सके। तो क्या वह मुझे थोड़ा सा गुड़ नहीं दिला सकता, उसने सोचा और इस भाव से भर उठा कि ईश्वर जरूर उसे गुड़ देगा। वह तेजी से उठा और घर के अकेले कोने में पूजा करने के लिए बैठ गया। तभी माँ ने आवाज दी, बेटा, पूजा से उठने के बाद बाजार से नमक ले आना। उसे लगा ईश्वर ने उसकी पुकार सुन ली है, वरना पूजा पर बैठते ही माँ उसे बाजार जाने के लिए क्यों कह देती। उसने ध्यान लगाकर पूजा की, फिर पैसे और झोला लेकर बाजार की ओर चल दिया। घर से निकलते ही खेत पार करने पड़ते थे, फिर गांव की गली जो ईंटों से बनी हुई थी उसे पार करके जाना पड़ता था। उस समय शाम हो गई थी, सूरज डूब रहा था। वह खेतों में चला जा रहा था। आंखें आधी बंद किए ईश्वर में ध्यान लगाए। उसे याद नहीं उसे कितनी देर में कितने खेत पार किए, लेकिन जब वह गांव की ईंटों की गली में आया तब सूरज डूब चुका था और अंधेरा छाने लगा था। लोग अपने अपने घरों में थे। हल्की सर्दी के दिन थे।
उसने पूरी आंखें खोलकर बाहर कुछ देखने की कोशिश भी नहीं की। वह अपने भीतर देख रहा था, जहां अंधेरे में एक झिलमिलाता प्रकाश था। वह प्रकाश था ईश्वर का प्रकाश। उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ ईश्वर में था। अचानक उसे अजान की आवाज़ सुनाई दी। गांव के सिरे पर एक छोटी सी मस्जिद थी जिससे वह आवाज़ आई थी। उसने थोड़ी सी आंखें खोलकर देखा। अंधेरा काफ़ी बढ़ गया था। मस्जिद के आंगन में लोग नमाज के लिए इकट्ठे हो रहे थे। उसके भीतर एक हल्की सी लहर उठी। पैर ठिठक गए, रुक गए, आंखें पूरी तरह बंद हो गईं। वह मन ही मन कह उठा, ईश्वर यदि तुम हो, अगर मैंने सच्चे मन से तुम्हारी पूजा की है तो मुझे पैसे दो यहीं इसी वक्त। ये कहकर वह वहीं गली में बैठ गया। उसने जमीन पर हाथ मारा। जमीन ठंडी थी। उसने हाथों के बीच कुछ चिकना सा महसूस हुआ। उल्लास अर्थात खुशी, उमंग या जोश की बिजली उसके शरीर में दौड़ गई। उसने आंखें खोलकर देखा। अंधेरे में उसकी हथेली पर एक अठन्नी, अठन्नी कहते 50 पैसे को, दमक रही थी। वह मन ही मन ईश्वर के चरणों में लोट हो गया। खुशी के समुद्र में झूलने लगा। उसने अठन्नी को बार बार निहारा अर्थात देखा, चूमा, माथे से लगाया, क्योंकि वह सिर्फ अठन्नी नहीं थी बल्कि उस गरीब बालक पर ईश्वर की कृपा थी। उसकी पूजा और सच्चाई का ईश्वर की तरफ से इनाम थी। ईश्वर जरूर है। उसका मन चिल्लाने लगा। वह बाजार की तरफ दौड़ा। अठन्नी उसने जोर से हथेली में दबा ली। जब वह दुकान पर पहुंचा तो लालटेन जल चुकी थी। पंसारी जो दुकानदार था उसके सामने हाथ जोड़े बैठा था। थोड़ी देर में उसने आंखें खोली और पूछा, क्या चाहिए? उसने हथेली पर चमकती अठन्नी देखी और बोला, 8 आने का सफेद गुड़ दे दो। और ये कहकर उसने उत्साह से जो अठन्नी थी वो पंसारी की गद्दी की तरफ फेंक दी। पर वह गद्दी पर ना गिरकर पास रखे धनिये के एक डिब्बे में गिर गई। पंसारी ने उसे डिब्बे में टटोला अर्थात ढूंढा, पर उसमें अठन्नी नहीं मिली। पर एक छोटा सा खपड़ा, जो चिकना पत्थर होता है उसे खपड़ा बोलते हैं, जरूर मिला था, जिसे पंसारी ने निकालकर फेंक दिया। ये देखकर उसका चेहरा एकदम काला सा पड़ गया। सिर घूम गया, जैसे शरीर का खून निकल गया हो। आंखें चलचला आईं। कहाँ गई अठन्नी? पंसारी ने भी बड़ी हैरत अर्थात आश्चर्य से कहा। उसे लगा जैसे वह रो पड़ेगा। देखते ही देखते सबसे ताकतवर ईश्वर की मौत हो गई। उसने मरे हाथों से जेब से पैसे निकाले, नमक लिया और जाने लगा। उसने बड़े ही विश्वास से वह अठन्नी, जो एक पत्थर मात्र था, उसे वह अठन्नी समझ रहा था, पंसारी के पास फेंकी। उसने सोचा कि इससे जो है मुझे सफेद गुड़ खाने को मिल जाएगा, लेकिन अंधेरे की वजह से वो चिकना पत्थर उसे अठन्नी ही लग रहा था। दुकानदार ने उसे उदास देखकर कहा, गुड़ ले लो, पैसे फिर आ जाएंगे। नहीं, उसने कहा और रो पड़ा। तो पंसारी ने कहा, अच्छा पैसे मत देना, मेरी ओर से थोड़ा सा गुड़ ले लो। दुकानदार ने प्यार से कहा और एक टुकड़ा तोड़कर उस बच्चे को देने लगा। उसने मुंह फेर लिया और चल दिया, क्योंकि उसने ईश्वर से मांगा था, दुकानदार से नहीं। दूसरों की दया उसे नहीं चाहिए। यदि संसार में ईश्वर है तो वह उसे कुछ ना कुछ जरूर देगा। तो ये कहानी हमारे हृदय को टच कर जाती है, बिल्कुल स्पर्श कर जाती है। एक छोटे से बच्चे के अंदर इतनी समझ थी, उसने पंसारी से नहीं लिया, क्योंकि उसने तो सिर्फ ईश्वर से ही मांगा था। अगर आपको कहानी अच्छी लगी और आप इसी तरह की कहानी सुनना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट में लिखकर बताइए आपको कहानी कैसी लगी। कहानी का पात्र दुकानदार पंसारी अच्छा था या वह छोटा सा बच्चा? आप हमें लिखकर जवाब जरूर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।